आज का बाइबल वचन 10 फरवरी 2026 रोमियो 8:1। अब जो मसीही यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हे अनंत पिता, संपूर्ण जगत के सृजनहार, सामर्थ्य और अनुग्रह के स्रोत, इस प्रार्थना में संपूर्ण मन, विचार और आत्मा एकाग्र होकर उसी सत्य के सामने झुकते हैं जिसे रोमियो 8:1 में प्रकट किया गया है। वह सत्य जो हर बंधन को तोड़ने वाला, हर अंधकार को मिटाने वाला और हर दोष भावना को नष्ट करने वाला है। हे प्रभु, उस दिव्य घोषणा के लिए धन्यवाद जिसमें कहा गया कि मसीही यीशु में होने के कारण किसी भी प्रकार का दंड बाकी नहीं। यह वचन आकाश की ऊंचाइयों जितना विशाल, समुद्र की गहराइयों जितना अथाह और परमेश्वर के हृदय जितना करुणामय है। इस सत्य को समझना मानव बुद्धि से परे है, किंतु आत्मा इस सत्य को ग्रहण कर उसे जीवन की श्वास बना लेती है। हे प्रभु, इस वचन में छिपी मुक्ति केवल नियमों से मुक्त होने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मा के नए चलन की ओर बुलाने वाली मधुर प्रेरणा है। शरीर की दुर्बलताओं, मन की उलझनों और संसार की असंख्य विकर्षणों के बीच आत्मा का मार्ग वही प्रकाश है जो अंधकार में उजियाला फैलाता है। इस प्रार्थना का उद्देश्य केवल शब्दों का विस्तार नहीं, बल्कि इस सत्य के गहन अनुभव में डूबना है। एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को स्थिरता, शांति, बल और नया जीवन देता है। हे अनंत प्रभु, मसीह में प्राप्त क्षमा किसी भी मानव योग्यता पर आधारित नहीं। यह कृपा संपूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है। इस दिव्य अनुग्रह के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आत्मा पूर्ण विनम्रता से झुकती है। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति अनेक संघर्षों, प्रलोभनों, कमजोरियों और अज्ञानताओं से गुजरता है। इन सब के बीच दंड की कोई आज्ञा नहीं। यह वचन बादलों के बीच चमकती बिजली की भांति मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह संदेश बताता है कि दोष भावना जीवन पर शासन नहीं करेगी, अपराध बोध आत्मा को दबाकर नहीं रखेगा, भय आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा और अतीत का बोझ भविष्य की ज्योति को ढक नहीं पाएगा। हे प्रभु, जहाँ शरीर अपने स्वार्थ, क्रोध, इच्छा और कमजोरी में उलझ जाता है, वहाँ आत्मा एक नए जीवन का द्वार खोलती है। इस प्रार्थना में विनती है कि आत्मा की वही दिशा सदैव स्पष्ट बनी रहे। संसार की गतिविधियाँ, समस्याएं और दबाव कभी-कभी आत्मा की आवाज़ को धीमा कर देते हैं, परंतु प्रभु, उस आवाज़ को फिर से प्रबल करने की कृपा प्रदान की जाए। हे परमेश्वर, आत्मा का मार्ग शांति से भरा है। यह दोष भावना के बोझ से मुक्त करता है। यह हृदय में प्रकाश भरता है और विचारों को शुद्ध करता है। रोमियो 8:1 केवल क्षमा का वचन नहीं, बल्कि आत्मा नियंत्रित जीवन का निमंत्रण भी है। इस प्रार्थना में उस निमंत्रण को स्वीकारने की गहरी इच्छा प्रकट की जाती है। हे प्रभु, आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना पृथ्वी की सीमाओं से ऊपर उठकर अनंत दृष्टि अपनाना है। यह संसार के विचारों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से चलना है। यह भय नहीं, विश्वास, उलझन नहीं, स्पष्टता, कमजोरी नहीं, सामर्थ्य, अंधकार नहीं, प्रकाश और अस्थिरता नहीं, स्थिरता को चुनने का नाम है। इस प्रार्थना का आग्रह है कि आत्मा का यह मार्ग जीवन के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक दिनचर्या में प्रकट हो। हे अनुग्रहकारी प्रभु, शरीर की पुकार कई बार जोर से सुनाई देती है। अहंकार, इच्छाएं, चिंताएं और अभिलाषाएं प्रबल हो जाती हैं, परंतु रोमियो 8:1 सिखाता है कि आत्मा में चलने वाला कोई दोषी नहीं ठहराया जाता। यह सत्य जीवन का केंद्र बने। जब कोई संघर्ष उठे, आत्मा की दिशा स्पष्ट दिखे। जब कोई प्रलोभन सामने आए, आत्मिक सामर्थ्य मजबूत रहे। जब कोई डर मन में प्रवेश करने का प्रयास करे, आत्मा का शांत आश्रय उसे बाहर कर दे। हे प्रभु, आत्मा की अगुवाई को पहचानने की बुद्धि प्रदान की जाए। आत्मा की आवाज़ को डिसर्न करने की समझ मिले। कब वह चेतावनी देती है, कब प्रेरित करती है, कब रोकती है और कब आगे बढ़ने की सामर्थ्य देती है। हे परमेश्वर, आत्मा में चलना केवल धार्मिकता का मार्ग नहीं, बल्कि घनिष्ठ संगति का अनुभव है। यह परमेश्वर के हृदय के साथ तालमेल है। यह ऐसा चलन है जिसमें प्रत्येक कदम अनुग्रह से भरा होता है, प्रत्येक सांस में शांति होती है और प्रत्येक विचार में दिव्य प्रकाश प्रवाहित होता है। इस प्रार्थना में पुकार है कि यह अनुभव केवल क्षणिक भावना नहीं, बल्कि स्थायी जीवन बन जाए। संसार बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनशील है।
हे प्रभु, जब अतीत की गलतियां याद आएं तो रोमियो 8:1 का सत्य, दंड की कोई आज्ञा नहीं, मन को आश्वस्त करे। जब अपराध बोध दबाव डाले, यह सत्य ढाल के समान सुरक्षा प्रदान करे। जब शत्रु आरोप लगाए, यह वचन विजय का अस्त्र बने। हे अनंत पिता, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीना उस प्रवाह में प्रवेश करना है जहां परमेश्वर स्वयं दिशा देता है। यह संसार के मानकों से ऊपर की जीवन शैली है। इसमें परमेश्वर का प्रेम शासन करता है, उसकी शांति हृदय पर अधिकार करती है, उसका प्रकाश हर अंधेरे को मिटाता है और उसकी सामर्थ्य प्रतिदिन नया बल प्रदान करती है। हे प्रभु, इस सत्य को हृदय की मिट्टी में गहराई तक बो दीजिए कि मसीह में किसी भी प्रकार का दंड नहीं, कि आत्मा का मार्ग जीवन और शांति देता है, कि परमेश्वर अपनी कृपा से हर दिन नया बनाता है, कि आत्मा का चलन परम विजय का मार्ग है। हे परमेश्वर, इस संसार के शोर के बीच आत्मा की स्थिर और मृदु ध्वनि को सुनने की क्षमता विकसित हो। प्रत्येक सुबह आत्मा की नई दिशा प्राप्त हो और प्रत्येक रात आत्मा की शांति में विश्राम मिले। हे प्रभु, आत्मा द्वारा नियंत्रित जीवन में प्रेम, धैर्य, क्षमा, नम्रता, संयम, दया और सत्य स्वतः प्रवाहित होते हैं। इस प्रार्थना में इन्हें गहराई से स्वीकारने का निवेदन किया जाता है। हे अनंत परमेश्वर, रोमियो 8 का यह वचन केवल एक घोषणा नहीं बल्कि संपूर्ण मुक्ति का आधार है। यह आत्मा को नए अस्तित्व में उठाता है जहां दंड नहीं, केवल अनुग्रह है, आरोप नहीं, केवल क्षमा है, भय नहीं, केवल शांति है और मृत्यु नहीं, केवल जीवन है। हे प्रभु, इस प्रार्थना के हर शब्द को स्वर्गीय सामर्थ्य से भर दीजिए। आत्मा का प्रकाश मन की हर अंधकारमय जगह को प्रकाशित करे। आत्मा की शांति हर उथल पुथल को समाप्त करे। आत्मा की सामर्थ्य हर कमजोरी को बदल दे। हे प्रभु, आत्मा का चलन केवल धार्मिक प्रयास नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ जीवित संबंध का अनुभव है। यह जीवन की हर परिस्थिति में उसका साथ महसूस करना है। यह समझना है कि परमेश्वर का अनुग्रह हर परिस्थिति से बड़ा है। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना में निवेदन है कि आत्मा का यह मार्ग जीवन की श्वास बने, कि परमेश्वर की उपस्थिति ही सबसे बड़ा सहारा बने, कि आंतरिक मन आत्मा की अगुवाई पर दृढ़ता से स्थापित हो जाए, कि यह सत्य कभी धूमिल न पड़े कि मसीह में खड़े होने वाला किसी भी दंड के अधीन नहीं। हे प्रभु, रोमियो 8:1 के इस अमूल्य सत्य को संपूर्ण गहराई के साथ ग्रहण करने का सामर्थ्य प्रदान करें। आत्मा की ज्योति जीवन के हर क्षेत्र को आलोकित करे। अंत में हे प्रभु, आत्मा के अनुसार चलने की संपूर्ण सामर्थ्य, बुद्धि, प्रेरणा, स्थिरता और कृपा प्रदान करें। यह सत्य हृदय पर अंकित रहे कि मसीह में खड़े होने वाला किसी भी दंड के अधीन नहीं। आमीन। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यूहन्ना 8:36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। इब्रानियों 10:17। फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा। इफेसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कुलुसियों 1:13-14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यूहन्ना 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। भजन संहिता 103:12। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। यशाया 43:25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। यिर्मयाह 31:34। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूँगा। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है
और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। रोमियो 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। रोमियो 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इफिसियों 2:8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कुलुसियों 2:13-14। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनार रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। भजन संहिता 32:1। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। यशाया 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तीतस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। रोमियो 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हे अनंत परमेश्वर, जीवन के स्रोत, अनुग्रह के महासागर और दया के अथाह भंडार, इस पवित्र क्षण में संपूर्ण हृदय, विचार और आत्मा अपने आप को पूर्ण समर्पण के स्वर में उपस्थित करते हैं। इस प्रार्थना का हर शब्द उस सत्य से भर रहा है जिसे तेरी आत्मा ने प्रकाश की भांति प्रकट किया कि मसीह के माध्यम से नया जीवन प्राप्त होता है। पुराना अतीत मिटाया जाता है, दोषों की स्मृति समाप्त होती है और वो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जो किसी भी सांसारिक शक्ति से कहीं महान है। हे प्रभु, इस सत्य की महिमा को गहराई से समझने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। हे अनंत पिता, तेरे सामने खड़े हृदय को ये एहसास गहराई से छू रहा है कि नया जीवन केवल परिवर्तन नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। एक ऐसा पुनर्जन्म जिसमें पुरानी हर गलती, हर दुर्बलता, हर अंधकार, हर टूटन पीछे छूट जाती है। तेरी आत्मा एक नई पहचान देती है जहाँ बीती हुई बातों की पकड़ समाप्त होती है और एक नया आरंभ सामने खुल जाता है। इस नए आरंभ की शक्ति किसी मानव योग्यता में नहीं बल्कि तेरी असीम करुणा में निहित है। इस सत्य को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। हे परमेश्वर, तेरी दिव्य स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता नहीं जो मनुष्य को मनचाहे जीवन की छूट दे, बल्कि ऐसी स्वतंत्रता है जो आत्मा को बंधन, भय, दोष और पाप की शक्ति से मुक्ति प्रदान करती है। अनेक बार जीवन ऐसा जाल बन जाता है जिसमें मनुष्य अपने अतीत के बोझ, अपने किए की स्मृतियों और मन के आरोपों से मुक्त नहीं हो पाता, परंतु तेरी स्वतंत्रता वो स्वर्गीय हवा है जो जंजीरों को पिघला देती है, दोष भावना को दूर करती है और आत्मा को ऊंचा उठा देती है। इस स्वतंत्रता का अनुभव ही मसीह में जीवन का सर्वोच्च प्रमाण है। हे प्रभु, तेरी दया की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। तू वो परमेश्वर है जो अपराधों की स्मृति को मिटा देता है, संसार याद रखता है, मनुष्य स्वयं अपने दोषों के बोझ से दब जाता है, परंतु तेरे हृदय में दया का ऐसा महासागर है जो उन सभी दागों को धुल देता है। तेरी क्षमा मनुष्य को केवल साफ नहीं करती बल्कि पुनः स्थापित करती है, नई आशा देती है, नई स्थिति देती है, नया सम्मान देती है। इस क्षमा की अनुभूति जीवन में नई सांस भर देती है। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा प्राप्त उद्धार किसी भी मानव प्रयास का परिणाम नहीं, न किसी कर्म का फल, न किसी योग्यता का भुगतान। ये तेरी अपनी इच्छा, अपनी दया, अपने अनुग्रह का अद्भुत उपहार है। ये समझ आत्मा को नम्र बनाती है और परमेश्वर के प्रेम की महानता को गहराई से महसूस कराती है। इस अनुग्रह को ग्रहण करना ही सच्ची आत्मिक समझ की शुरुआत है। हे परमेश्वर, अंधकार से प्रकाश में लाया गया जीवन वही जीवन है जो तेरी उपस्थिति में सुरक्षित, स्थापित और दृढ़ रहता है। संसार के अंधकार अनेक रूपों में सामने आते हैं, भय, निराशा, पाप,
कमजोरी, भ्रम, तनाव, आत्मदोष। किंतु जब तेरी सामर्थ्य आत्मा पर उतरती है तो अंधकार चाहे जितना गहरा हो वो पिघलकर समाप्त हो जाता है। तेरे राज्य की ज्योति किसी भी छाया को स्थिर रहने नहीं देती। तेरी उपस्थिति जीवन को नई दिशा देती है। हे प्रभु, विश्वास वो पुल है जो मनुष्य को मृत्यु समान निराशा से जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है। विश्वास वही कुंजी है जिसके द्वारा आत्मा तेरी क्षमा, दया, सुरक्षा और शांति का अनुभव करती है। ये विश्वास मनुष्य को आरोपों और आत्मदोष से मुक्त करता है और जीवन में स्थिर शांति स्थापित करता है। जहाँ विश्वास है वहाँ भय नहीं टिक पाता, और जहाँ तेरी शांति है वहाँ कोई तूफान मन को हिला नहीं पाता। हे अनंत पिता, तेरी आत्मा वो जीवन देने वाली सांस है जो मनुष्य को नई सोच, नया हृदय, नया चरित्र और नया मार्ग देती है। आत्मा का प्रभुत्व जीवन को बदल देता है, विचारों को शुद्ध करता है, इच्छाओं को पवित्र करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है और जीवन को व्यवस्था देता है। संसार की इच्छाएं मनुष्य को बिखेर देती हैं, परंतु तेरी आत्मा जीवन को संपूर्ण बना देती है। हे प्रभु, तेरे अनुग्रह के अधीन जीवन बिताना किसी भी सांसारिक बंधन से कहीं अधिक सुखद और मुक्तिदायी है। पाप का प्रभुत्व मानव को जकड़ता है, परंतु तेरे अनुग्रह का शासन आत्मा को स्थिर, शांत और सुरक्षित करता है। तेरे अनुग्रह का स्पर्श केवल क्षमा नहीं देता, बल्कि जीवन में पवित्रता, परिपक्वता और दृढ़ता भी स्थापित करता है। हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में खड़ा होकर ये सत्य गहराई से समझ में आता है कि कोई भी आरोप, कोई भी विधि, कोई भी लिखा हुआ अभिशाप, कोई भी विरोधी शक्ति तेरे अनुग्रह के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। तेरी सामर्थ्य ने उन सभी पापों, गलतियों और बोझों को मिटा दिया है जो जीवन को दबाते थे। ये समझ स्वयं में आत्मिक विजय है। हे परमेश्वर, वो व्यक्ति वास्तव में धन्य है जिसे क्षमा प्राप्त हुई है। ये धन्यता केवल बाहरी समृद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी स्थिर शांति है। ये वो आंतरिक आनंद है जो इस ज्ञान से आता है कि परमेश्वर का हृदय क्रोध से नहीं, प्रेम और क्षमा से भरा है। ऐसी धन्यता किसी भी पृथ्वी के सुख से कहीं महान है। हे प्रभु, तेरी शुद्धता इतनी अद्भुत है कि सबसे गहरे, सबसे गंदे, सबसे भारी पाप तक तेरी कृपा के सामने टिक नहीं पाते। तेरी पवित्रता उन सभी दागों को मिटा देती है जिन्हें मनुष्य स्वयं कभी धो नहीं पाता। ये शुद्धता आत्मा को नया, हल्का और प्रकाशमान बना देती है। हे अनंत पिता, उद्धार केवल बाहरी व्यवहार का परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण नया जन्म है। तेरी आत्मा द्वारा मिले इस नए जन्म में नई दृष्टि है, नया जीवन है, नई सोच है, नया मार्ग है। ये नया जन्म मनुष्य को उस जीवन की ओर ले जाता है जिसकी नींव दया और सत्य पर टिकी है। हे परमेश्वर, तेरी आत्मा की व्यवस्था जीवन में मुक्तिदायी है। ये वो शक्ति है जो मृत्यु, पाप, निराशा और डर की शक्तियों को पराजित करती है। ये व्यवस्था ऐसा जीवन प्रदान करती है जिसमें प्रकाश, शांति, सामर्थ्य और स्थिरता लगातार बनी रहती है। इस पवित्र व्यवस्था का अनुभव सच्चा स्वर्गीय जीवन है। हे प्रभु, मसीह में प्राप्त नए जीवन की वास्तविकता इतनी गहन है कि ये संपूर्ण अस्तित्व को बदल देती है। ये जीवन मानव प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि विश्वास का फल है। विश्वास उस ज्योति को प्रकट करता है जिसमें मसीह जीवित है, मार्गदर्शक है, सामर्थ्य देने वाला है और आत्मा का आधार है। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना में विनती है कि हर दिन तेरी आत्मा वो नई सृष्टि प्रकट करे जो मसीह के कार्य द्वारा स्थापित हुई है। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराना बोझ, पुरानी टूटन, सब कुछ तेरी आत्मा के स्पर्श से समाप्त हो जाए। जीवन में तेरी शांति, तेरी ज्योति, तेरी पवित्रता और तेरी दया पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। हे प्रभु, मसीह में मिली स्वतंत्रता मनुष्य को उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करती है। ये स्वतंत्रता केवल बंधन से मुक्त नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ संगति में चलने की स्वतंत्रता है। इस संगति में सच्चा आनंद मिलता है, सच्ची सुरक्षा मिलती है और सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। हे अनंत परमेश्वर, इस प्रार्थना में गहरी विनती है कि जीवन की हर सांस, हर विचार, हर भावना, हर कदम, हर निर्णय, हर परिस्थिति तेरी आत्मा के अधीन हो। कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रहे जो अतीत के बोझ से बंधा हो। जीवन का हर कोना तेरे अनुग्रह से प्रकाशित हो। हे प्रभु, सभी प्रकार के भय, अपराध बोध, आत्मदोष, भ्रम, कमजोरी, पाप और नकारात्मकता तेरी उपस्थिति में पिघल जाएं। आत्मा पर तेरी दिव्य शांति का शासन स्थिर हो। हृदय में तेरी दया की गहराई महसूस होती रहे। आत्मा तेरी आवाज को स्पष्ट पहचाने। जीवन का प्रत्येक क्षण तेरी महिमा का दर्पण बन जाए। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना का निष्कर्ष केवल शब्दों का अंत नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक संकल्प है। नई सृष्टि में चलना, स्वतंत्रता में जीना, अनुग्रह में टिके रहना, पवित्रता में बढ़ना, आत्मा में चलना
और मसीह के जीवन को जीवन में प्रकट करना। हे प्रभु, ये प्रार्थना तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार ग्रहण की जाए और तेरी आत्मा इसे जीवन की वास्तविकता में बदल दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।